और इस टाइम ऐसा मार्केट का चल रहा है कि अपने शेयरों को देखकर भी अब तो उल्टी आने जैसी हो रही है। भाई कुछ हो ही नहीं रहा है। एक अलग से भाव नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। एकदम से सारे शेयर लेकर हम बैठ जाएं, कभी भी कुछ न्यूज जो है पासा पलट सकती है। तो इसलिए एक साथ बिल्कुल भी शेयरों को लेने वाली चीज़ों से दूर रहना है। और सरकार आएगी तो सब उसी तरीके से वो तेज़ी अपने माइंड में लगकर बैठे हैं, उसका ही फ़ायदा कुछ ऑपरेटर उठाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा जल्दबाजी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं करने का। देश में दूसरी और बसों में चौथी सबसे बड़ी कंपनी है और पूरी दुनिया में ट्रकों में 19वीं कंपनी आती है ये। जब शेयर गिर जाते हैं ना तो वहाँ पर आप और हम भाग जाते हैं, पर जो बड़े निवेशक होते हैं ना ये नहीं भागते। इनमें से एक है अमेरिका के निवेशक राजीव जैन, जिनकी फर्म में नहीं आ रहा है। एक तो उथल पुथल हो रही है, शेयरों में उथल पुथल हो रही है। कोई सा शेयर कभी 14 रुपये भाग रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो ये मार्केट का रुख जो है बड़ा ही विचित्र होता है। बनाई है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर, और हम सब समझेंगे कि भाई इस कंपनी के अंदर, अडानी ग्रुप की कंपनी के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या ये हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की, बात करेंगे एक शेयर के बारे में। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर कम से कम 15-20 दिन से बोल रहे हैं सर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर कोई वीडियो बनाइए सर। तो मैंने उनके लिए आज एक वीडियो बनाई है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर, और हम सब समझेंगे कि भाई इस कंपनी के अंदर, अडानी ग्रुप की कंपनी के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या ये हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात करेंगे यस बैंक के बारे में और बात करेंगे अशोक लीलैंड के बारे में, क्योंकि उसने 4 रुपये 95 पैसे का डिविडेंड देने को कह दिया है। तो उसके बारे में भी कुछ देखेंगे। भाई कंपनी कैसी है, मुझे तो अच्छी लगती है सर। तो इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट का जो माहौल है सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। एक तो उथल पुथल हो रही है, शेयरों में उथल पुथल हो रही है। कोई सा शेयर कभी 14 रुपये भाग रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो ये मार्केट का रुख जो है बड़ा ही विचित्र होता है। इसलिए इस दौरान जो हम इकट्ठे शेयरों को लेते हैं उससे हमें बचना पड़ेगा। हमारा इरादा जून तक का है और उस जून तक के जाने के लिए हमें अपने पोर्टफोलियो में रणनीतियाँ कल से या अप्रैल से अपनी थोड़ी थोड़ी विशेषताओं के साथ सिप वाली बनानी चाहिए, क्योंकि वो मार्केट नहीं है कि एकदम से सारे शेयर लेकर हम बैठ जाएं। कभी भी कुछ न्यूज़ जो है पासा पलट सकती है। तो इसलिए एक साथ बिल्कुल भी शेयरों को लेने वाली चीज़ों से दूर रहना है। और बल्कि जो तेज़ी आ रही है कुछ शेयरों में, और उस तरीके की आपको वीडियो से प्रेरित होकर खरीदारी नहीं करनी है। अपनी मंशा को बचाना है। सबसे पहले लालच को घटाकर सिप वाली नज़रों से इस मार्केट को देखना है, क्योंकि जो तैयारी अब इलेक्शन की हो रही है, मैंने आपको पहले बता दिया था सबकी नज़रों में जो है कि यही सरकार आएगी। तो सब उसी तरीके से वो तेज़ी अपने माइंड में लगकर बैठे हैं, उसका ही फ़ायदा कुछ ऑपरेटर उठाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा जल्दबाजी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं करने का, क्योंकि ये जो बुलबुले झाग सेबी वाली ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। क्या ये 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगी? क्या म्यूचुअल फंड वाले जो अपनी स्मॉल कैप मिड कैप में से जो अपनी बिकवाली करने के टाइम बता रहे थे, क्या वो ख़त्म हो गए? भाई ये तो आगे होंगे। तो ये अभी हमें समझना है कि बिल्कुल पूर्णतया मार्केट सही नहीं हुई है। देखो सर, मैं अभी आपका व्हाट्सअप या फिर फेसबुक या फिर आपका इंस्टाग्राम हो गया, या फिर आपको मैं अलग अलग तरीके से जो कॉल करते हैं सब, मुझे कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछता है, कुछ कोई पूछता है अपने घर की स्थितियों के बारे में, कोई शेयर के बारे में, तो उससे थोड़ा सा मैं अभी परे हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि अभी मेरे पास वो टाइम नहीं मिल रहा है ताकि मैं उस चीज़ों के साथ सबको वो जवाब दे सकूँ। पर वो मार्च तक ही चलेगा, क्योंकि सर आपको पता है मैं अभी भी जॉब करता हूँ, अपना अलग भी काम करता हूँ, मेरा फार्मा का काम है। तो इसलिए मुझे अपने साल भर के जो एक्सपेंस हो गए उसको किस तरीके से दिखाना है, या फिर मैंने कितनी सेल्स की, क्या क्या चीज़ें की, उसकी मैं सारी रूपरेखा बैठकर अपना पेपर वर्क पूरा कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे रात के 2-3 घंटे लग जाते हैं रात के। तो वो थोड़ा सा विशेषता मैं बिजी हो रहा हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 31 मार्च तक के वो सब चीज़ें पूरी करनी पड़ती है कंपनियों के लिए। तो उस काम पे फ़िलहाल मैं लगा पड़ा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा वार्तालाप जो है, व्हाट्सअप हो या आपका कॉल उठाने की चीज़ें हों, वो खुल के नहीं हो पा रहा है ना। और आपका जो कमेंट करते हैं यूट्यूब में, सर देखो वो तो मेरा एक ऐसी चीज़ बन गई कि जब तक कि मैं किसी को जवाब ना दूँ मेरा दिन पूरा नहीं होता। वो तो मैं कभी भी कर देता हूँ उसको पूरा। रात तक 3-4 बजे तक जितने भी कमेंट आते हैं सबको मैं ले लेता हूँ और उसमें वो कमेंट कर देता हूँ जो विशेषताओं के द्वारा हो सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं।
तो इसलिए थोड़ा सा 31 मार्च तक की थोड़ी सी विलम्ब की चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अशोक लीलैंड एक हमारे देश की, भारत की दूसरी वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी है। पहली कौन है? टाटा मोटर्स है। अशोक लीलैंड जो है देश में दूसरी और बसों में चौथी सबसे बड़ी कंपनी है, और पूरी दुनिया में ट्रकों में 19वीं कंपनी आती है। ये पूरी दुनिया में हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है अशोक लीलैंड, जो हमारे देश में दूसरे नंबर पर वाणिज्यिक वाहन में आती है, चौथे नंबर पे क्या आती है? बसों में आती है, और पूरे वर्ल्ड में 19वीं कंपनी आती है ट्रक के निर्माण करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हाल ही में इनके पास 7 विनिर्माण प्लांट जो इंडिया में है, एक यूएई में जहाँ पर ये बसों के विनिर्माण करते हैं, और एक यूनाइटेड किंगडम में भी है इनका। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो जो इसका है अशोक लीलैंड का बेस्ट है। इसकी एक सहायक कंपनी कौन सी है? स्विस मोबिलिटी है, जो आपको पता है इलेक्ट्रिक बसों में वर्क करती है। उसके लिए भी ये अपने कुछ पैसा उसके अंदर लगाने की चीज़ों के साथ भी हमें देखने को मिल रहा है ना। तो ये इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ, यानी कि बसों में बढ़िया एक शेयर हमें लग रहा है जो आने वाली दिशा में अच्छी कर सकता है। अगर आप अपने जो राज्य की जो वाहन जो आपके चलते हैं, जैसे बस चलती है, उसमें अशोक लीलैंड की बस भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमें इसका व्यापार, इसकी हर एक चीज़ दिख रही है। इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है सर? इंपॉर्टेंट ये हो रहा है कि कंपनी ने 4 रुपये 95 पैसे का डिविडेंड देने की घोषणा कर दी है, और 3 अप्रैल तक के जिसके पास इसके शेयर होंगे उसे 23 अप्रैल से पहले उनके अकाउंट में वो डिविडेंड आ जाएगा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसने जो 4 रुपये 95 पैसे का एक डिविडेंड दिया है, तो इसने वो जो गिरावट करता हुआ आ रहा था उसको थोड़ा सा हमें भुला दिया है। देखो सर, ये शेयर जो है लॉन्ग का हो सकता है, जिस तरीके से इंडिया और विदेशों में इसका नंबर आता है ना। अब इलेक्ट्रिक बसें हो गई, या फिर हमारी डीजल बसें हो गई, राज्य परिवहन निगम से भी ये जीता जा रहा है। और अभी आपको लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में भी इसने अभी भूमि पूजन किया था। वहाँ भूमि पूजन में कौन मौजूद थे? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी भी वहाँ मौजूद थे। तो बढ़ते कदम है भाई, इस शेयर को लंबी दिशा के साथ रखिए। मैं कह रहा हूँ, जो मल्टीबैगर शेयर होते हैं ना, वो जल्दी से बढ़कर नहीं खाते हैं, वो तो दिल तोड़ते हैं उन लोगों का जो रख कर उसे थक जाते हैं। माहौल इस टाइम ऐसा मार्केट का चल रहा है कि अपने शेयरों को देखकर भी अब तो उल्टी आने जैसी हो रही है। भाई कुछ हो ही नहीं रहा है, एक अलग से भाव नहीं उत्पन्न हो रहे हैं मार्केट को देखकर कि भाई कुछ खरीद लें या कुछ बेच दें। ऐसा कुछ भी अंदर से उत्पन्न नहीं हो रहा है, बोरिंग सी हो गई है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि जब तेज़ी वाली मार्केट में हमने देख लिया, तो ऐसी मार्केट भी आपको आगे देखने को मिल सकती है। तो ये वो मार्केट हो रही है ना। तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा कुछ। जब समझ में नहीं आता ना, तो ज़्यादा खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं सर कि सारे शेयर गिरते ही जाएंगे। यहाँ तो बड़े बड़े शेयर भी गिर रहे हैं, और जब बड़े बड़े शेयर गिर रहे हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में लाइए भाई, बड़े शेयरों को ही देखना चाहिए हमें, छोटे शेयरों की तरफ बिल्कुल भी मत देखना। झाग वाली स्थिति अब भी हो रही है, कल भी वीडियो बनाकर मैंने आपको बता दिया था। तो अशोक लीलैंड 4 रुपये 95 पैसे का डिविडेंड दे रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। वैसे तो हमारे पास इसके शेयर भी हैं, और भी थोड़ी इसकी लेने की प्रतीक्षा हम करेंगे। तो ये मुझे बेस्ट शेयर लगता है। देखो सर, किसी को भी खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जो न्यूज़ आ रही है वो बता रहा हूँ, जो साइकोलॉजी उत्पन्न हो रही है वो दिखा रहा हूँ। उस पर ही आपको अपना अलग तरीके से, अपने माइंड से, अपने हिसाब से चीज़ें करनी है ना। ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपको अशोक लीलैंड खरीदना या अडानी के ग्रुप के शेयरों को खरीदना है, बिल्कुल भी नहीं खरीदना। क्योंकि जब शेयर गिर जाते हैं ना, तो वहाँ पर आप और हम भाग जाते हैं। पर जो बड़े निवेशक होते हैं ना, ये नहीं भागते। इनमें से एक है अमेरिका के निवेशक राजीव जैन, जिनकी फर्म का नाम है GQG पार्टनर। GQG पार्टनर ने इतना फ़ायदा, एक कॉन्ट्रा दाव जो लगा दिया था, अडानी ग्रुप के शेयरों में लगा दिया था। हिडनबर्ग की वजह से अडानी ग्रुप के सारे शेयर टूट गए। जिनके पास थे प्रॉफिट में, उनके हाथों से छूट गए। जिनके पास लॉस थे, उन्होंने भी बेच कर निकल गया। सब सोच रहे थे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, पर मैंने आपको एक एक चीज़ें बता दी थी कि जब राजीव जैन जी ने अपना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप के शेयरों में किया, वो एक बेस्ट है। देखो सर, हम क्या करते हैं, हम टॉप में पकड़ते हैं, पर ये जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं ना भाई, ये देखते हैं कि अच्छी कंपनी में अच्छा ये हो गया, अब मौका है। तो यही मौका कॉन्ट्रा दाव जो लगा दिया था राजीव जैन जी ने लगा दिया GQG पार्टनर के द्वारा। यानी कि उन्होंने करीब 15,000 करोड़ रुपए 2 मार्च 2023 को निवेश किए थे, जो आज वो 2 गुना हो गए, करीब उनका इन्वेस्टमेंट हो गया है। पहले कितना था? 15,000 का डबल हो गया है। 15,000 करोड़ कमा लिए उन्होंने कहाँ से कमाए? जब शेयर नीचे थे। हमने कहाँ से गवाए? हमने ऊपर लिया नीचे। तो ये जो मौके होते हैं, सबसे पहले राजीव जैन जी से सीखो,
उन्होंने कब शेयरों में अपने दाव लगाए, जब शेयर काफ़ी गिर गए थे। तो अच्छे शेयर अगर आपको बहुत ऊपर मिल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमें वहाँ ख़रीदना है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ ख़रीदना है। अगर आपको वो अच्छे शेयर लगते हैं ना, बैठ जाओ सर, 5 महीने साल भर, कभी ना कभी तो उनके अंदर वो गिरावट आएगी। आई तो ही ना, अडानी ग्रुप में आई है, HDFC बैंक में आई है, कई ऐसे शेयर बता दूंगा मैं आपको जो अच्छे शेयर हैं उसके बाद भी वो गिर गए हैं। तो वहाँ पर मौके आते हैं, तो मौके की तलाश हमें राजीव जैन जी से सीखनी चाहिए। देखो सर, वो क्या कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो बहुत प्रसन्न है अडानी ग्रुप के शेयरों में इन्वेस्टमेंट करके। एक तो अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सोल्यूशन और आपका अंबुजा सीमेंट जैसा, या फिर अडानी पोर्ट्स हो गया, अडानी के ऊपर उन्होंने अपना, अडानी इंटरप्राइजेज हो गया, इनके ऊपर उन्होंने अपना दाव लगाया था, है ना। तो इस तरीके की कंपनियों में अपना दाव उन्होंने जो लगाया था वो करीब 15,446 करोड़ रुपए का लगाया था, जो अब जाकर हो गया है करीब 34,489 करोड़ हो गया है, डबल हो गया है। तो माइंड तो बड़े वाला लाना पड़ेगा, टॉप पर कोई भी शेयरों को खरीदने से बचें। जो शेयर मान लो हमने जब JK टायर की वीडियो 200 रुपये करीब से बनाई थी, वो शेयर अब 500 में है, क्या हम डबल में खरीद लें, सारे खरीद लें? शेयर तो अच्छा है ना, पर डबल पे पहुंचा हुआ था। तो हमें तो उन चीज़ों से बचना है कि जहाँ से हमने प्रतिक्रिया अपने प्रॉफिट की बन रही है, भाई प्रॉफिट भी बुक करना है अपना, देखना है, उन चीज़ों को समझना है हमें कि राजीव जैन जी जैसे कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप में वो इन्वेस्टमेंट करके बहुत परसेंट है, भाई होंगे, डबल हो गया इन्वेस्टमेंट। दूसरा वो कह रहे हैं दीर्घकालीन, यानी कि लंबे समय के लिए अगर इनकी कंपनियों में उन्हें अच्छा चीज़ें दिख रही हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपना इन्वेस्टमेंट भारत के साथ इसलिए देख रहे हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था बुनियादी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऊर्जा के क्षेत्र हो गए, उन पर उनकी नज़र है। तो यहाँ से राजीव जैन जी ने सिखा दिया। तो टॉप पर शेयरों को लेना नहीं है, वेट करना है। दीर्घकालीन के लिए अडानी ग्रुप अच्छा है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो कंपनियां काम कर रही है, मुझे तो अडानी ग्रुप ही दिख रहा है भाई। बुनियादी ढांचा वो इनका है ना, ऊर्जा ये इनका है, नवीकरणीय ऊर्जा ये भी इनका ही है ना। तो सारी चीज़ें तो हमें दिख ही रही है अडानी ग्रुप में, और उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठा, वो तो डबल कमा के बैठे हैं अभी भी, और अभी भी आगे के लिए बहुत अच्छी चीज़ें वो देख रहे हैं। तो यहाँ से अडानी राजीव जैन जी की वजह से पॉजिटिव लग रहा है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अभी तो उतार चढ़ाव शेयरों में चलते रहेंगे, पर हमें एक ऐसी दृष्टि देखनी चाहिए जो बड़ा निवेशक अपने इतने 1000 करोड़ को डबल करके बैठने के बाद भी पॉजिटिव संकेतों के साथ हमारे है ना। अच्छा सर, एक शेयर इनका आता है अडानी एनर्जी सोल्यूशन। ये मुझे वाकई आज इसकी जो मैंने रूपरेखा देखी तो मुझे तो बेस्ट लग गया ये शेयर। जो शेयर बेस्ट लग जाता है वो मुझे काम की वजह से लग जाता है। देखो सर, अडानी ग्रुप का ये जो शेयर है अडानी एनर्जी सोल्यूशन जो है, एक निजी क्षेत्र की कंपनी है जो ट्रांसमिशन और बिजली वितरण और कमीशन और निर्माण संचालन के कार्य में लगी हुई है। ट्रांसमिशन का मतलब यानी कि जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ से बिजली को अपने ट्रांसमिशन के द्वारा दूसरे राज्य या दूसरे कोने तक पहुँचाने के लिए जो ट्रांसमिशन का यूज होता है उसके ये निर्माण करता है, उसमें ये वर्क करता है। कितना इंपॉर्टेंट हो गया। मान लो यहाँ एक पावर का प्लांट है, अब ये पावर का प्लांट तब तक के मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि ये बिजली यहाँ से निकलकर कहीं और यूज नहीं होगी। वो यूज कैसे होगी? वो यूज होगी ट्रांसमिशन। जब आप देखते होंगे कभी आप हाईवे में जाते हैं या कभी आप नदी किनारे जाते हैं या पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो बड़े बड़े ऐसे टीमें लगे रहते हैं, बड़े बड़े से लगे रहते हैं जिसमें बिजली की तारें जाती हैं। वो हाई वोल्टेज तारें होती हैं, पोल से लगे देखे होंगे आपने। जिन्होंने देखा बता देना। जो लंबे सफ़र की कामना करते हैं, जाते हैं लंबे सफ़र के लिए जाते हैं, कभी ट्रेन से दिख जाते हैं, कभी बसों से, कभी अपनी कार से दिख जाते हैं, या किसी किसी के तो राज्य में भी, किसी किसी के शहर में भी ये चीज़ें होती हैं। तो वो ट्रांसमिशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका ये देख रेख, निर्माण, संचालन और बिजली को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने की चीज़ें और उसका वितरण करना, ये तो कितना इम्पोर्टेंट शेयर हो गया है। ये हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी दिनों से मुझे इस शेयर के बारे में कह रहे थे, पर मैंने सोचा यार भाई अडानी ग्रुप तो वैसे ही निगेटिव चल रहा है। अब निगेटिव चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कल को पॉजिटिव हो जाएगा या निगेटिव हो जाएगा, पर हमें तो काम समझ में आ गया ना। तो काम समझ में आया इनका, बहुत बेस्ट काम चल रहा है। देखो सर, अभी इसकी अगर हम सेल्स देखें दिसंबर 2022 की, तो कंपनी ने जो सेल्स की थी वो करीब 3,552 करोड़ रुपए की सेल की थी, और प्रॉफिट किया था कंपनी ने करीब 2022 में 178 करोड़ का दिसंबर 2022 में इन्होंने प्रॉफिट कर दिया था।
दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब 4,563 करोड़ की तो सेल्स की, यानी सेल्स बढ़ा दी, और प्रॉफिट करीब 348 करोड़ का किया है। तो कंपनी प्रॉफिट और सेल सही करती जा रही है और सेल भी इनकी सही है। 4,563 करोड़ की दिसंबर में की है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जहाँ भी बड़ी बड़ी परियोजना चलती रहेगी वहाँ से बिजली की जो चीज़ें दूसरी जगह जाएगी, जो ग्रिड जो ट्रांसमिशन की चीज़ें बिछाते हैं उसके अंदर तो मुझे बेस्ट चीज़ जो लग रही है अडानी एनर्जी सोल्यूशन लग रहा है। क्योंकि जब भी पावर ज़रूरत हो गई है अब तो, है ना, और पावर जब ज़रूरत हो गई तो फिर एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी ज़रूरत ही हो गई है, यूज़ तो तभी होगा। दूसरा मुझे एक चीज़ देखने को मिली, अभी जनवरी की मैं एक न्यूज़ देख रहा था, मुझे बाकी इसकी न्यूज़ मैं नहीं समझूंगा क्योंकि मुझे जनवरी की न्यूज़ ही बहुत बेस्ट लग रही है। आपको पता है सर, खावड़ा रिन्यूएबल पार्क जो है गुजरात में स्थित है, आरी, वहाँ से इनको एक आशय पत्र मिल गया है जहाँ ये करीब 3,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे और 35 साल तक ये खावड़ा पार्क से रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है, यानी कि सोलर से जो बिजली उत्पन्न होगी उसको ट्रांसमिशन के द्वारा भेजने के लिए, यानी कि 7 गीगावाट की बिजली रिन्यूएबल, वो भी रिन्यूएबल आरी के द्वारा, नवकरणीय ऊर्जा के द्वारा निकालने के लिए इनको जो काम मिला है ये बेस्ट है, जो 301 किलोमीटर की रेंज में है, यानी कि एक बिजली को 301 किलोमीटर की दूरी तक के ले जाएंगे। तो ये कितनी बेस्ट न्यूज़ निकल कर आई थी जनवरी में। तो पॉजिटिव संकेतों के साथ मुझे अडानी एनर्जी सोल्यूशन लग रहा है। इनकी हलवद ट्रांसमिशन परियोजना जो है गुजरात में जो है, जहां ये खावड़ा के पार्क से 7 गीगावाट की बिजली निकालने की चीज़ों के लिए इनका जो टाई अप हुआ है करीब 35 साल के लिए हुआ है। तो यहाँ से अडानी जी मजबूत है भाई। आपको समझना है, उतार चढ़ाव कंपनी में आ सकते हैं, हमें तो वर्क समझना है, वर्क हमारे दिमाग में आ गया। तो कंपनी के पास अभी जो उधार है, कंपनी में करीब 36,031 करोड़ का उधार है और रिजर्व कंपनी के पास है जो 10,782 करोड़ का इनके पास रिजर्व भी है। देखो सर, देखने को ये मिला है कि प्रमोटर जो इसके अंदर हैं, जो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, वो करीब 70.22% के हैं, एफआईस कंपनी के अंदर करीब 17.49% के हैं, डीआईस कंपनी के अंदर करीब 3.82% के, और पब्लिक कंपनी के अंदर है करीब 5.46% के है। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, वो भी बेस्ट है, सेल भी बेस्ट है, प्रॉफिट भी बेस्ट है, काम नंबर 1 है। और जब ऐसी ग्रुप का काम नंबर 1 होगा, देखो सर, इनके छोटे मोटे काम नहीं है अडानी ग्रुप के, मैं आपको बता दूँ। एक जगह से दूसरी तरफ बिजली भेजना, और वैसे भी इनके तो कई बिजली के प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट हैं इनके, रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट हैं इनके। एनर्जी में ज़्यादा दौड़ता है ये अडानी ग्रुप, ये देखने को मिला है आपको। और जब इनके इतने बड़े बड़े अपने ही जैसे पोर्ट हैं, वहाँ भी बिजली अपनी दे सकते हैं, तो ये तो बहुत ही खतरनाक ग्रुप है, लग रहा है मुझे बेस्ट। पर दूर की दृष्टि, क्योंकि राजीव जैन जी ने कहा है दीर्घकालीन, लघुकालीन नहीं, दीर्घकालीन का मतलब हो गया लंबे समय के लिए। जब आप अपना टारगेट लंबे समय के लिए रखते हैं तो वो लंबे समय के लिए होना चाहिए। छोटे समय में तो टारगेट डगमगा जाएंगे आपके मार्केट के रुख को देखकर। देख लेना, कोई भी फिल्म देखकर आना तो उसमें जो एंड जो चीज़ें दिखाएंगे वो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। भाई, हमने जो शुरुआत में फिल्म देखी उसका एंड क्या है। अब शुरुआत में अगर हम अडानी ग्रुप को देख रहे हैं, जैसे हिडनबर्ग से गिरा है, तो एंड तो इसका भी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ। क्योंकि अगर राजीव जैन जी ने 2 मार्च 2023 को करीब 15,000 करोड़ रुपये निवेश किए तो 1 साल बाद उनका निवेश डबल हो गया है। क्या आपको लगता है कि जहाँ से ये गिरे थे अगर वहाँ गए तो कितना गुना हो जाएगा? अभी तो वहाँ पहुँचा ही नहीं है जहाँ से गिरे थे। समझो बातों को। तो राजीव जैन यहाँ पर लंबे समय के लिए बैठे रहेंगे। देखो सर, एक वेब सीरीज है सनफ्लावर, है ना, उसके अंदर आप उस वेब सीरीज़ को देखना, G5 में है वो। उसका पहला सीज़न देखना, फिर दूसरा सीज़न देखना, बहुत बेस्ट है वो, माइंड बढ़ जाएगा आपका, है ना। सनफ्लावर है तो वो भी आप देख सकते हैं G5 में। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देखता हूँ ऐसी वेब सीरीज़ जिसके अंदर दिमाग बढ़ जाए, तो आपको भी अगर देखनी है तो देख लेना। देखो सर, यहाँ पर आज हमें अडानी सोल्यूशन एनर्जी का वजूद समझ में आ गया।
राजीव जैन जी के जो पैसे डबल हुए निवेश करके 1 साल में, वहाँ से उनकी मंशा हमें समझ में आ गई, किस तरीके से हमें निवेश करना चाहिए और कहाँ तक कि हमें रुकना चाहिए। जब लोग डर के मारे भाग रहे हो बड़ी कंपनी से, तो वहाँ पर डट कर भी खड़ा रहना चाहिए। और ये तो डट के नहीं खड़े हुए, इनको तो आधा उदा माल वैसे ही नीचे मिल गया सारा का सारा। डट के तो हम सब खड़े थे जो बेच कर भाग गए होंगे, क्योंकि उस टाइम तो मेरे पास नहीं थे। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, हम जैसे पब्लिक होते हैं जो ऊपर खरीदते हैं और ये ऐसी गिरावट में बस भागो जी निकल जाओ, और वहाँ पर ही ऐसे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। देखो सर, एक शेयर है हमारा यस बैंक है, और ये मैंने कह दिया था 30 और 50 में जल्दी से नहीं जाएगा। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर मेरी थोड़ी सी खिल्ली सी भी उड़ाई थी, शेयर ने 30 भी टच कर दिए थे। मैं भी टेंशन में आ गया था, मैंने हुआ क्या रही है। अब ये शेयर आपको काफ़ी नीचे मिल रहा है। मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ, मॉर्गन स्टैनली ने जो भी इसके अंदर स्टेक लिया है 27 रुपये 10 पैसे में, वो बड़े सोच समझ कर लिया है। मैं आपको कह रहा था ना कि किसी भी फिल्म का एंड शुरुआती तौर पर एंड ना देखें उसका। तो फिल्म चल रही है यस बैंक की, यस बैंक की बढ़ती हुई ग्रोथ यानी सेल्स देखिए, और जिसके साथ ये अपनी पार्टनरशिप करता जा रहा है वो देखिए। बल्कि आलतू फालतू जो आपके लिए वीडियो बनाकर बहुत उत्साहित करके चला जाता है, उस पर दिमाग मत लगाइए, समझने में दिमाग लगाइए। और यस बैंक अपनी मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी चीज़ें आपको देखने को मिली है, चाहे वो HDFC बैंक अपनी होल्डिंग को बढ़ाना हो, या SBI का निकलने वाली न्यूज आना हो, या फिर प्रमोटर जो 51% के ये ला रहे हों, वो भी मैंने आपको समझा दिया था। मैंने कहा वो 51% की जो चीज़ें होंगी वो आप खुद ही समझ जाओ किस तरीके से होंगे। ये वीडियो मैंने आपके लिए बना रखी है। फिर भी आपको समझना है यस बैंक हाल ही का शेयर नहीं है। अभी ये जितने भी छोटे मोटे शेयर हैं सब अपने Q4 के रिजल्ट के अनुसार ही टहलेंगे, वो तो आपको समझना है, क्योंकि 3 महीने बाद रिजल्ट आता है। उस दौरान इनकी वो चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं जो हमें समझनी है। यानी कि जब भी रिजल्ट की तरफ कोई कंपनियां होती हैं, वो रिजल्ट से पहले थोड़ी गिरावट दिखाती है। जैसे नज़दीक रिजल्ट आने वाला होता है वो हरियाली दिखा देती है। क्यों? क्योंकि हम और आपको लगे बहुत कुछ अच्छा हो गया है। तो इस अच्छे में नहीं रहना है हमें तो मजबूती की तरफ आगे तक बढ़ना है। देखो तो यूके की एक फिनटेक कंपनी लेदर बैग जो है, उसने भारत में अपने रुपया भुगतान के लिए INR भुगतान के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी कर ली है। अपने फिनटेक अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा भुगतान करने की रणनीतियाँ इसलिए ही बना सकती है जब तक कि वो कोई पार्टनरशिप इंडिया में ना करे। तो उन्होंने चुना है यस बैंक को। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत यस बैंक के साथ जुड़ गया है, क्योंकि आने वाला जो समय होगा घूमने फिरने का होगा, और इनको पता है अफ्रीका देश हो, कहीं हो, कुछ हो, वहाँ पर पर्यटन जो है इंडिया के भी जाते रहते हैं। तो वहाँ पर अगर इस तरीके की फिनटेक कंपनी किसी भारतीय कंपनी के साथ कोई साझेदारी कर ले तो इसका बेनिफिट दोनों कंपनियों को हो सकता है। तो इस दौरान जो एक फिनटेक कंपनी है लेदर बैग, उसने यस बैंक के साथ एक साझेदारी कर ली है। तो इसको नॉर्मली लेकर लक्ष्य की ओर हमें आगे चलना है, यानी कि खरीदना नहीं है इस न्यूज़ से कोई आपको बहुत कुछ कर दे, है ना। शेयर तो आज भी आपको थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दिया होगा, लेकिन हमें ये मजबूत कर रहा है कि यस बैंक अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा है। यस बैंक देखो सर, अभी हाल ही की चीज़ों के मजबूत नहीं कह सकता, लेकिन आने वाली दिशा इस पर बहुत चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। कितने बैंक इससे जुड़े हैं, वो कब निकलेंगे, कोई अपना पार्टनरशिप, कोई अपना होल्डिंग और कितना कोई बैंक बढ़ाएगा, या फिर ये 51% जो उन्होंने कहा था, ये सारी चीज़ें बाद में होती जाएंगी। उस दौरान इस शेयर को नॉर्मली लेकर ही आपको देखना है, ज़्यादा उत्साहित होकर इस शेयर को मत देखना। मैं आपको फिर बता दूं, अशोक लीलैंड ने 4.95 का डिविडेंड देकर दिखा दिया, भाई मैं गिरता नहीं हूँ, मैं गिर के भी आपको डिविडेंड दे रहा हूँ। तो ये भी आपको समझना है। अडानी ग्रुप पर राजीव जैन जी की नज़र जो है गिरते हुए शेयरों पर पड़ी थी, उठते हुए शेयरों पर नहीं पड़ी थी, तभी उनका जो आज डबल हो गया है। तो ये रणनीति भी आपको समझनी पड़ेगी। अडानी एनर्जी सोल्यूशन जो शेयर है ना सर, ये ट्रांसमिशन और बिजली वितरण कंपनी है, बेस्ट वर्क हो रहा है और ऊर्जा का क्षेत्र हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है। चाहे मैं क्यों ना हूँ, अपनी एनालाइज को इतना परफेक्ट कर लो कि गिरावट में भी आपको अच्छे शेयर नज़र आएँ। उड़ती हुए शेयरों में इतनी अच्छी नज़र कर लो कि अच्छे शेयरों की पहचान करके ही अपने प्रॉफिट को भी लिया जाए, क्योंकि जब हमारे हाथ से प्रॉफिट निकल जाता है तो वो अच्छे शेयर जब रेड होते हैं तो वही बेकार लगने शुरू हो जाते हैं ना। वो आज तो हमें सारे शेयर बेकार लग रहे होंगे, है ना। तो उन स्थितियों को भी समझकर, माइंड को साफ रखकर, हर वक्त ना खरीद कर थोड़ा सा इंतज़ार करके, बातों को समझकर, एनालाइज करके ही अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। नहीं तो हर बार हमारे साथ ऐसी होगा, लॉस हम बुक कर लेंगे, प्रॉफिट हम देखते रह जाएंगे। तो सच्ची टिका हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।